नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, सब कुछ अच्छा करके सेहत बनाने के लिए, आपको खुश करने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन शुक्र प्रधान दिन हो, राई खा के जाना, मसाले वाले राई जो अचार में पड़ती है। दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है प्यार धन में धोखा हो रहा है। दुश्मन बहुत पैदा हो गए हैं। दुश्मनों और धोखेबाजों को सुधारने के लिए क्या करें? बहुत ही अच्छा पर्व आ गया है, भैरव पूजा, बटुक भैरव पूजा आ गई है। इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि 22 जून शुक्रवार को बटुक भैरव जयंती है और इसका एक अद्भुत संयोग बना है। शुक्रवार को उच्च के मंगल का चित्रा नक्षत्र है। संपूर्ण दिन रात का रवि योग है। उपाय से हर मनोकामना पूरी होगी। राहु कर्क राशि में, केतु मकर राशि में है। शुक्रवार को बटुक भैरव की जयंती की पूजा होगी। धोखा देने वाले, दुश्मनी करने वाले राहु केतु के होते हैं। बटुक भैरव की पूजा करने से राहु केतु शांत हो जाते हैं। आप पर कोई विपदा या संकट नहीं आएगी। सारे संकट दूर हो जाएंगे। शत्रु शांत होंगे। शत्रु से आपकी रक्षा होती रहेगी। आखिर ये बटुक भैरव शंकर जी का ही रूप होते हैं। शंकर जी का दूसरा रूप क्या है? बटुक भैरव। और भैरव जी के वाहन कौन होता है? भैरव जी का वाहन होता है कुत्ता, जो केतु को शांत करने के लिए कुत्ते को दूध पिलाया जाता है। और राहु को शांत करने के लिए बाजरा चिड़ियों को खिला दें। भैरव पूजा करने से आपको धोखा देने वाले, आपसे दुश्मनी करने वाले, बेईमानी करने वाले, आपका पैसा हड़पने वाले, झूठ बोलने वाले सब सुधर जाएंगे। आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर पाएगा। बस भैरव मंदिर या शिव मंदिर में जाकर के पूजा कर लेना। सुबह गंगाजल डाल के स्नान करें। सफेद वस्त्र धारण करें। भैरव देव को सफेद फूल, केला, लड्डू, तुलसी पत्ते, पंचामृत चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें। क्या मंत्र होगा? ओम बटुक भैरवाई नमः, ओम बटुक भैरवाई नमः। और उसके बाद कुत्ते को दूध पिला देना। तो चलिए ये सब कर लेना भाई, बड़ी लाभ होने वाला है, बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन मेष वृषभ मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, अचानक कुछ लाभ होगा। किसी को मत बताना, खुशी नहीं मिलेगी। दूध डालकर नहाने से मनोकामना पूरी होगी। वृषभ राशि वालों, आप सारी चिंता छोड़ दो। परेशान मत होना, तनाव रहेगा ही नहीं। अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान दो। कानों में तेल लगा देना। मिथुन राशि वालों, कोई खास अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। कोई पुराना हुआ अटका हुआ काम आपका बनने वाला है। चावल का दान करना, दिन भर काम बनेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर क्यों मनाई जाती है बटुक भैरव जयंती? ये भी जानना जरूरी है। देखिए, हिंदी के ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को बटुक भैरव जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव ने भैरव के रूप में अवतार लिया था। बटुक भैरव भगवान शिव का ही रूप है, जो क्रोधित, भयानक, विकराल और प्रचंड रूप होता है। बटुक भैरव की पूजा करने से आपके शत्रुओं और विरोधियों का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होता आपके खिलाफ। इसलिए शिव मंदिर जाकर, ये भैरव जी के मंदिर जाकर के पूजा करना चाहिए। उनको लाल सिंदूर, लाल फूल, अनार, बर्फी चढ़ा कर आएंगे। चलिए, आप तो समझ गए होंगे आजकल
ये कलयुग है, कलयुग में ईर्ष्या करने वाले, दुश्मनी पालने वाले बहुत हो जाते हैं, इसलिए भैरव मंदिर में जरूर जाना चाहिए। चलिए लेते हैं कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, आपका फैसला सही है, पुराना काम बनेगा, खुशखबरी मिलेगी, गुड़ का दान करना, काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, कोई अच्छे से योजना बना लो, तड़के उठ करके पढ़ाई करो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, मेहनत से ही काम बनेगा। पहले सुबह ही पूजा पाठ करके काम पे निकल जाओ। कन्या राशि वालों, दोस्तों से मुंह ना मोड़े, आपका ही टाइम खराब नहीं होगा, सफलता के लिए उनकी मदद करें, काम बनेंगे। ये मेल आया है सुरेश पाटिल का मुंबई से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/2/84। कह रहे हैं कि मैं विदेश जाना चाहता हूं, एस्ट्रो अंकल उपाय बताओ। देखिए, सूर्य जो है विदेश भेजने का कारक ग्रह माना जाता है। रविवार को व्रत करें, नमक न खाएं, सूर्य को लगातार जल दें, अपने पिता को जो कि सूर्य के कारक होते हैं उनकी सेवा करें और एक अपमानिक रतन गले में धारण करें, विदेश जाने का योग बन जाएगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बेईमान लोगों से आपकी रक्षा हो, अपराधियों से आपकी रक्षा हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, अपराध हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही है, खून खराबा हो जाता है ना, छेड़छाड़ हो जाती है, अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। तो उनसे कौन बचाता है? बटुक भैरव देव बचाएंगे आपको, और आपका पैसा हड़पने वालों से भी आपकी रक्षा करते हैं भैरव देव। उपाय क्या है? प्रातः काल स्नान करके व्रत कर सकते हैं या संकल्प ले सकते हैं और भैरव जी के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। उनको पुआ बना के घर से ले जाके चढ़ाओ, हलवा बनाकर ले जाकर चढ़ाओ, भैरव जी के वाहन कुत्ते को भी खिलाना चाहिए। इससे हर तरीके से आपकी रक्षा होगी। लेकिन बारी तो दिलचस्प बात की आ गई। शिव जी को गुड़ वाला मीठे दूध से अभिषेक करने से बच्चों की सेहत अच्छी रहती है। चलिए चलते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, सेहत का ध्यान रखो, सुबह टहल लिया करो, पढ़ाई या नौकरी पर ध्यान दो, मिश्री शिवलिंग पे चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सा समय आपका ठीक नहीं है, शनि भारी है, काम नहीं बन रहे, शनि का उपाय करें, अच्छा काम होगा, काजल का दान करना। धनु राशि वालों, काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पढ़ने में भी परेशानी आएगी, लेकिन निर्धन लोगों को पैसे देने से, केले का दान करने से काम बनेंगे। 12 एग्जामिनेशन टिप्स के आगे, शुक्रवार का एग्जाम है, चावल की एक छोटी सी पुड़िया ले जाओ, दही खाकर पूर्व दिशा में निकलना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। शुक्रवार का गुलिक काल, शुभ काल, बड़े बड़े काम बनते हैं, सुबह 7:30 से 9 बजे तक सारे काम बन जाएंगे। लेकिन राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक है, कोई भी नया काम ना करें। चलिए बात करते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी 22 तारीख को हुआ हो, शुक्रवार को हुआ होगा, आपका भविष्य कैसा होगा? हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। ऐसे लोग जो है भविष्य में बहुत अच्छा होता है इनका, लेकिन बड़े भावुक और चंचल होते हैं, मन दिमाग से बड़े तेज होते हैं, सफाई, नए नए फैशन, इन सब का ध्यान होता है, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, पानी का बहुत उपयोग करते हैं सफाई में। लेकिन अगर ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह का काम करें तो इनको बहुत धन लाभ होता है, दूध बेचने का काम करें तो बहुत धन लाभ होता है, शिक्षा क्षेत्र, बैंकिंग, मीठी चीज़ों का व्यापार, दवाई से धन कमाएंगे। समय ठीक है, बशर्ते फिजूल खर्ची से बचे और झगड़ा तो बिल्कुल ना करें। सफ़ेद वस्त्र धारण किया करें, सफ़ेद चीज़ों का दान ना करें तो सब कुछ ठीक चलेगा। आखिर कोई भी पूजा पाठ के बाद आपको कथा भी सुननी होती है। बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा सुने बगैर ये पूजा पाठ कैसे सफल होगी? तो चलिए आपको इसकी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक आपद नाम का राक्षस था जो अचानक संकट पैदा कर देता था
आफत ले आता था, परेशान कर देता था। और हिंदी में जिसे संकट बोलते हैं, संकट ले आता था, जो बिन बुलाए इन दिनों कभी भी आ जाता था, बिना बुलाए आ जाता था। यानी मुसीबत कभी भी आ जाती है बिना बुलाए, कभी बता के तो आती नहीं है मुसीबत, कोई संकट बता के तो आता नहीं है। जी हाँ, उस जमाने में आपत का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। आपत नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तीनों लोगों के देवी देवता और मनुष्य अत्याचार से परेशान थे। आपत को वरदान था कि उसे कोई देवी देवता मार नहीं सकते, उसका कोई भी वध नहीं कर सकता है। सिर्फ कोई 5 साल का बच्चा ही उसे मार सकता है, उसका वध कर सकता है। तब देवी देवताओं ने प्रार्थना की शिव जी को। शिव जी ने सुनी। देवी देवताओं की शक्ति से 5 साल की बालक की उत्पत्ति हुई, जो कि परोक्ष रूप से शिव का ही रूप था, और उसका नाम बटुक भैरव रखा गया। उसने ही आपत नाम के राक्षस का वध किया। जी, इसलिए आपके ऊपर कभी भी कोई आफत आए, कोई संकट आए, कोई आपदा विपदा आए, कलयुग में बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए आपने जान लिया कि बटुक भैरव की कितनी अच्छी महिमा है और उनकी पूजा पाठ करने से कितने लाभ होते हैं, और ये कलयुग में तो करना ही पड़ता है। चलिए अंतिम 3 राशि फल लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, किसी पर शक मत करो, काम पर ध्यान दें, घर में शांति होगी, लाल पेन जेब में रखना। कुंभ राशि वालों, बड़ों का प्यार मिलेगा, घर की सफाई जरूर करवाइए, सफाई से धन आएगा, लक्ष्मी आएगी, नीले कपड़े ही पहनना। मीन राशि वालों, आलस बिल्कुल मत करो, कठोर परिश्रम करो, धन लाभ होने वाला है। मन में शांति लाओ और आपके कहा गया आपके काम बनेंगे। मां का आशीर्वाद लेकर के काम करना। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की। आपके ही घर के सदस्य को कोई भड़काकर और आपसे ही लड़वा रहा हो। क्या करते हैं, जब आप घर के सदस्य होते हैं ना, बाहर जाते हैं, कोई उनको भड़का देता है, वो आके घर में लड़ने लग जाते हैं। कभी पत्नी आकर के लड़ने लगती है, कभी पति लड़ने लगता है, कभी भाई लड़ने लगता है, कभी बच्चे बाहर से आकर के घर में लड़ने लगते हैं। क्या करना चाहिए, भैरव मंदिर जाकर काल भैरव को एक लौंग की माला अगर चढ़ा के आएंगे तो भड़काने वाले भड़काते रहे लाख, कुछ नहीं होगा, घर में शांति बनी रहेगी। ये मेल आया है उत्तरांचल से, जो है रवि कुमार वर्मा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी 2003। कह रहे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरे को आगे जाकर के अच्छे एग्जाम में पास होना, अच्छे नंबर से, मैं क्या करूं। 6 मुखी 4 मुखी रुद्राक्ष गले में हरे धागे में धारण करें। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें और माँ सरस्वती की फोटो एक स्टडी टेबल पर रख करके और ओंग एंग नमः का जाप करके और ओंग रांग राहवे नमः का जाप करके चले, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बच्चों मन में सवाल हो मुझे मेल कर सकते हो, हमारा मेल एड्रेस है astronkal@aajtak.com। लेकिन बारी इसको दिखाने की आ गई, अब क्या है भाई अरे देखिए ये जो है ना छोटे खिलौने हैं, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे बड़ा बोर हो रहे हैं। बोर से बचने के लिए क्या है, इसमें मेढक भी है, चिड़िया भी है, डक भी है, कछुआ भी है, मछली भी है ना, ये सब छोटे जानवर हैं। इनको देने से वो अपनी कहानी बनाते हैं और जानवरों के साथ खेलते हैं, जंगल खेलते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। इसी तरह से, और नहीं तो आप भी कहानी बन के कछुए की कहानी सुनाओ, शेर की कहानी सुनाओ, है ना, और बच्चे की कहानी सुनाओ। ये सब सुनाने के लिए खरगोश की कहानी सुनाओ, तो आपको एक छोटे खिलौने की जरूरत पड़ेगी और बच्चे भी गर्मियों की छुट्टी में खुश रहेंगे, कहानियां सुनेंगे और खुश रहेंगे। तो माँ लक्ष्मी क्या कहने आई है, माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाने से कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई, सेहत बनती है और खुशी भी मिलती है।
अब क्या हुआ कि मोनू की एक बहन थी, बहन का नाम था पिंकी। वो तो पिंकी के बारे में मैंने पहले भी आपको बड़ी बार बताया है, बहुत बार बताया है। अब पिंकी जो है बैंक से पैसे निकलवाने गई, 2000 रुपए निकलवाने गई। अब कैशियर था, बच्ची आई है भाई, तो कैशियर ने कहा ये लो नया 2000 का पिंक नोट। कैशियर ने कहा तुम्हारा नाम पिंकी है ना, इसलिए पिंक पिंक नोट मैं दे रहा हूं, गुलाबी नोट तुम्हें दे रहा हूं। पता है पिंकी क्या कहती है? खुश नहीं हुई, कह रही है नहीं अंकल, ये कलर नहीं चलेगा, कोई दूसरा कलर दिखाना। भाई को देना है। खैर बच्चों, हंसते हंसाते आज का सफर तो यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।